गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज विच इज़ इरिवर्सिबल। इन सच ए चेंज some new substance with different properties are formed। केमिकल चेंज में क्या होता है? जो चेंज होता है वो परमानेंट के लिए होता है, और दूसरी बात की इरिवर्सिबल, यानी वो फिर बैक उसी शेप साइज या अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ में वो नहीं पहुंच पाता, जिसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, बर्निंग ऑफ पेपर एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर केमिकल चेंज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मिल्क जो होता है, जब दही में कर्ड में जब चेंज हो जाता है, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है। और जो आयरन में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज ही होता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, फिजिकल और केमिकल चेंज। जो कैंडल जलता है वो क्या फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो दोनों ही चेंज होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों ही। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो कैंडल है वो जब जलता है तो उससे कोई केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ? जब कोई चीज़ जलता है तो कार्बन निकलता है उससे, तो इसमें क्या हो गया है, ये केमिकल चेंज हो गया। फिजिकल कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा कैंडल जब बर्न करता है, तो जब बर्न करता है तो उस समय आप हमारा जो कैंडल होता है वो वैक्स के फॉर्म में होता है। जब वो जलेगा तो मेल्ट करता है, करने के कारण वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर वो कूल होता है, तो कूल होने के बाद से फिर वो वैक्स के फॉर्म में चला आता है, राइट। इस तरीके से हमारा जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल एंड मैनमेड चेंज। नेचुरल चेंज और मैनमेड चेंज क्या होता है? तो नेचुरल चेंज जो होता है वो नेचर के हिसाब से होता है, वो नेचुरली होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे प्लांट का अगर डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, तो नेचुरली होता है, वो हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एनिमल भी है, उसमें भी ग्रोथ होता है। तो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, दोनों में जब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें नेचर का ही इंटरफेरेंस होता है, हम लोग का नहीं होता है, ठीक है। अकरेंस ऑफ नाइट, रेन एंड स्टॉर्म आर ऑल नेचुरल चेंज। बारिश का होना, दिन रात होना, स्टॉर्म का आना, ये भी क्या एक तरह का नेचुरल चेंज ही होता है। आइए अब हम बात करते हैं मैन मेड चेंज। मैन मेड चेंज क्या होता है? इसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस होता है, इसलिए क्या है, मैन मेड चेंज होता है। जैसे कि हम लोग अगर खाना बनाते हैं तो खाना बनाना या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना जब हम चाहेंगे तभी हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा नेचुरल एंड मैन मेड चेंज। अब हम बात करते हैं कंडीशंस फेवरिंग ए चेंज। कंडीशन यानी कोई भी चेंज होता है तो क्या कंडीशन होना चाहिए चेंज के लिए? तो हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स, हीट, कूलिंग और मिक्सिंग जब उसके अंदर करते हैं तो ये क्या होता है, उसके अंदर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, अगर हमें मैच स्टिक को जलाना है तो जब तक इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये जलेगा नहीं। तो ये मैच स्टिक और मैच बॉक्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी एक तरह का फोर्स लगता है, जिसके कारण हमारा जो मैच स्टिक होता है वो बर्न करने लगता है। तो इस तरीके से इसमें हीटिंग भी
हीटिंग के थ्रू भी हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं, कूलिंग के थ्रू भी चेंजिंग ला सकते हैं, या फिर मिक्सिंग के थ्रू भी हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये है हमारा कंडीशन फेवरिंग ए चेंज। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंज कॉज ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।